तो चलिए आइए बिना टाइम वेस्ट किए एक दो सवाल हम लोग और बनाते हैं। ओके, ये लीजिए। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड फॉर 30 सेकेंड्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज x1, नेक्स्ट 10 सेकेंड इज x2 एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड इज x3। तो हमें x1 रेशियो x2 रेशियो x3 की वैल्यू बतानी है। तो एक बार के लिए मैं ऐसा सा एक स्ट्रेट लाइन पाथ डिनोट कर देता हूं। इस टाइम का नाम है t इज इक्वल टू 0। ये है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। उससे अगला ये t इज इक्वल टू 20 सेकेंड और ये t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी यहां पर जो इसकी वेलोसिटी है वो 0 है। 10वें सेकेंड पर जो इसकी वेलोसिटी है उसका नाम हम लोग v1 रख लेते हैं। 20वें सेकेंड पर जो इसकी वेलोसिटी है उसका नाम v2 रख देते हैं। ये पूरा डिस्टेंस x1 बताया गया है। सॉरी, इसके आगे का डिस्टेंस x2 बताया गया है और उससे अगला डिस्टेंस x3 बताया गया है। ठीक है, यही है हमारा सवाल। और इस पूरे रास्ते जो हमारा एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a के बराबर का है। तो पहले 10 सेकेंड के लिए बात कर लेते हैं, यानी टाइम 0 टू 10 सेकेंड। जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है। ये x1 की वेलोसिटी ut, ये x1 की वैल्यू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये ut हमारा हो गया 0 क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। तो दिस इज इक्वल टू हाफ, एक्सेलरेशन है a और टाइम है 10 सेकेंड का स्क्वायर यानी कि 100। तो ये लीजिए, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रहा है 50 a के बराबर का। ठीक है। अब अगले टाइम फ्रेम यानी कि 10 टू 20 सेकेंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस 10 टू 20 सेकेंड में यदि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले हमें ये v1 की वैल्यू चाहिए होगी। तो v1 कैसे निकालें? तो सिंपल v1 इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, और t की वैल्यू है 10 सेकेंड। मतलब v1 हमारे 10वें सेकेंड के एंड पर वेलोसिटी है और वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at। तो ये u हमारे पास है 0, इसकी वैल्यू आ रही है 10 a के बराबर। तो अब यदि हमें ये डिस्प्लेसमेंट x2 निकालना है तो x2 इज इक्वल टू ये शुरुआत वाली वेलोसिटी v1 इंटू ये भी टाइम इंटरवल है 10 सेकेंड का प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन विच इज a और फिर से टाइम 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है। तो v1 की जगह पर हम लोग 10a लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दिस इज 10a इंटू 10 प्लस ये 2 से कैंसल आउट हो गया कितनी बार में? 50a। तो ये 10 इंटू 10 100a प्लस 50a, इसका जवाब आ रहा है 150a के बराबर। ठीक है, ये वाली बात भी समझ आ गई। इधर देखिए, ये लास्ट टाइम इंटरवल 20 से 30 सेकेंड्स के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो 20th सेकेंड के एंड पर जो इसकी वेलोसिटी है इसका नाम मैंने v2 रख रखा है। तो सबसे पहले हमें यही v2 निकालना पड़ेगा। तो v2 क्या हो जाएगा? v2 इज इक्वल टू बिल्कुल शुरुआत की इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन जो कि कांस्टेंट है इनटू ये 20 सेकेंड का टाइम इंटरवल 20। तो इसकी वैल्यू आ रही है 20 इंटू a के बराबर। चलिए अब ये x3 निकाल लें। तो इस x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x3 इज इक्वल टू 28 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वही 20वें से 30वें सेकेंड के लिए इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है v2 इंटू टाइम हो गया हमारा 10 सेकेंड फिर से प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन a इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो v2 की जगह पर अब की बारी हम लोग लिख रहे हैं 20a इंटू 10 प्लस ये हो गया 50a। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 250a के बराबर का। तो अब लीजिए, हमारे पास x1 की भी वैल्यू है, x2 की भी वैल्यू है और x3 की भी वैल्यू है। x1 की वैल्यू कितनी थी? 50a। तो दिस इज 50a रेशियो 150a रेशियो 250a। ठीक है, तो ये 1 रेशियो 3 रेशियो 5, ये हमारा जवाब आ गया। आई होप ये वाली बात ठीक है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अगला सवाल कुछ ऐसा है कि स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड. स्टोन रीचेस ग्राउंड आफ्टर 4 सेकेंड्स. तो फाइंड इनिशियल पोजीशन ऑफ बलून विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ऑल्सो फाइंड इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड. ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, नहीं बनता है तो फिर आप देख सकते हैं. ठीक है, चलिए मैं तो अभी सॉल्व कर रहा हूं. ठीक है, तो देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले मैं एक नोट पॉइंट बनाकर एक बात लिख देता हूं. पहले सुनिएगा, किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से जब कोई चीज रिलीज की जाती है तो उस रिलीज्ड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी सेम एज मूविंग प्लेटफॉर्म होता है. मेरे कहने का मतलब है कि मान लेते हैं एक बार के लिए आप किसी बस के अंदर जा रहे हैं, बस चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, आपने बस के विंडो से बाहर हाथ निकाला और कुछ रिलीज कर दिया. ठीक, तो उस रिलीज्ड ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? यदि आप ग्राउंड से बैठ करके उस रिलीज्ड ऑब्जेक्ट को देखें, या कोई दूसरा जना, आपने विंडो से बाहर हाथ निकाला, कुछ रिलीज करा, कोई दूसरा आदमी उस चीज को देख रहा है, तो उस रिलीज्ड ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, जितनी वेलोसिटी से वो रिलीज होगा, वो सेम एज बस की वेलोसिटी होगी. ठीक है, तो इस बात को चाहे तो लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट is released from a moving platform, released object has its initial velocity same as that of moving platform. ये देखिए, ये मान लेते हैं कि यहां कहीं पर हमारा ग्राउंड है, ये कोई बलून है. ठीक है, तो सवाल में ये बताया जा रहा है कि बलून कितनी स्पीड से जा रहा है. तो बलून की कांस्टेंट स्पीड है 16 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और स्टोन यहां से रिलीज किया गया है. तो किसी इंस्टेंट t इक्वल टू 0 पर यहां से ये एक स्टोन रिलीज किया जाता है. ठीक है, बलून की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? तो 16 मीटर पर सेकंड. मान लेते हैं बलून इस समय ग्राउंड से कुछ h हाइट ऊपर है, हमें यही h हाइट निकालना है. तो जैसे ही ये स्टोन यहां से रिलीज किया गया, तो ये स्टोन भी, जैसे आप ग्राउंड पर बैठकर इस चीज को देख रहे हैं, तो स्टोन का जो लाइन ऑफ मोशन होगा, वो स्टोन पहले तो ऊपर जाएगा. कितनी स्पीड से? तो सेम 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी. तो स्टोन पहले ऊपर गया 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 गया, कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी घटते घटते 0, और फिर ये दोबारा से नीचे अर्थ की तरफ आएगा. अर्थ की तरफ इसलिए आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो यही एक्सेलरेशन पहले इसकी स्पीड घटाती है, घटाते 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 इस पोजीशन पर स्पीड हो गई फाइनल कितनी? 0, और फिर ये स्टोन दोबारा से ग्राउंड को हिट कर रहे हैं. तो हमें ये h की वैल्यू निकालनी है, और जितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट कर रहा है वो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी निकालना है. ठीक है, तो स्टोन के एक बार के लिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं. पहले स्टोन ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर वाली साइड को हम लोग ले रहे हैं पॉजिटिव और नीचे वाली साइड को ले रहे हैं नेगेटिव. पहले डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, फिर स्टोन ऊपर से नीचे आना स्टार्ट हुआ तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और फिर उसके बाद ये हाइट h के बराबर का ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, यही फाइनल डिस्प्लेसमेंट स्टोन का होगा, क्योंकि पहले ये वाला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है और फिर इतना ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव. तो इस पोजीशन पर स्टोन जब दोबारा से आया तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यही ये हाइट h के बराबर हुआ. ठीक है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है. तो सबसे बढ़िया क्या रहेगा, यदि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. ठीक है,
सॉरी, हाँ। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हम लोग कितना ले लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे 16। टाइम की वैल्यू, तो टाइम हमारे पास सवाल में दे रखा है, टाइम है 4 सेकेंड्स, ठीक है, टाइम है 4 सेकेंड, यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर ये ग्राउंड को हिट कर रहा है। दिस इज 16 इंटू 4 प्लस 1/2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग 10 ले लेते हैं, नीचे की तरफ है तो -10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 64 माइनस ये 2 से 5 टाइम्स में -80। तो हमारे इस सवाल का जवाब हो गया 64 -80, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ 16 मीटर, ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ 16 मीटर, यानी ये जो हमारे पास हाइट है ये 16 मीटर का है, 16 मीटर का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग निकाल लेते हैं ये फाइनल वेलोसिटी, ये कितनी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा। तो फाइनल वेलोसिटी की कैलकुलेशन के लिए दोबारा से हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, टाइम पता है। तो v इज इक्वल टू u प्लस AD। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है 16 प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया -10 और टाइम की वैल्यू है 4 सेकेंड्स। तो ये 16 -40, ठीक है, ये कितना आ गया, तो ये हमारे पास आ रहा है -24 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हो गया। माइनस साइन अगेन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन।